हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग नूक्स में। आज हम पंचतंत्र की तीसरी कहानी सुनेंगे जिसका शीर्षक है सियार और ढोल। एक समय की बात है, एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घनघोर युद्ध हुआ। एक राजा जीता और दूसरा हार गया। सेनाएं भी अपने अपने नगरों को लौट गईं। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए भाट व चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाया करते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर से वह ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से इस तरह से सट गई थी कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और डमाडम की गुंजायमान आवाज होती। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज सुनी। वह बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज तो बोलते पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है, डमाडम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहता, यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखे था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी डम की आवाज भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रही। सियार बड़बड़ाया, ओह, तो यह कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के निकट गया। उसे सूंघा। ढोल का उसे ना ही कहीं सिर नजर आया और ना ही पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियाँ ढोल से टकराईं। डम की आवाज हुई और सियार उछल कर पीछे जा गिरा। अब समझ आया। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, यह तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वह मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर। तभी ये डम डम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी माद में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूँ। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे छिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से न भाग जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वे निकट पहुंच ही रहे थे कि हवा से टहनियां ढोल पर टकराईं और डमडम की आवाज निकली। सियार सियारी के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज? जरा सोच, जिसकी आवाज ऐसी गहरी है वह खुद कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठे और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़ियां कटने लगीं, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डाल शिकार को दबोचना है। दोनों ने हूं की आवाज के साथ ढोल के भीतर हाथ डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था। एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है, और वे माथा पीट कर रह गए। सीख, बड़ी बड़ी सेखी मारने वाले लोग भी ढोल की तरह ही अंदर से खोखले होते हैं। यह कहानी सुनने के बाद पिंगलक ने कहा, भाई, मैं क्या करूं? जब मेरा पूरा परिवार और सभी साथी भयभीत होकर भागने पर तुले हैं तो अकेला मैं ही कैसे धैर्य से रह सकता हूँ? दमनक ने कहा, इसमें आपके सेवकों का क्या दोष है? जैसा मालिक करेगा वैसा ही सेवक करेंगे। तो भी आप तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं उस आवाज के विषय में ठीक ठाक पता न लगा लूँ। पिंगलक ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम वास्तव में वहाँ जाने की सोच रहे हो? दमनक ने जवाब दिया, स्वामी की आज्ञा से तो योग्य सेवक कोई भी काम कर सकता है, चाहे उसे सांप के मुंह में हाथ डालना पड़े या समुद्र ही पार करना पड़े।
राजाओं को चाहिए कि ऐसे ही सेवक को सदा अपने निकट रखें। पिंगलक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो जाओ, भद्र तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। दमनक उसको प्रणाम करके आवाज की दिशा में चल पड़ा। पिंगलक को पछतावा होने लगा कि मैंने बेकार ही दमनक की बातों में आकर उसे अपने मन का भेद बता दिया। उसका क्या विश्वास, पहले मंत्री का पद छिन जाने के कारण वह खिन्न तो है ही, बदला लेने के लिए यह भी तो हो सकता है कि दमनक लालच में आकर शत्रु से मिल जाए और बाद में घात लगाकर मुझको ही मरवा दे। खैर, अब तो एक ही रास्ता है कि कहीं दूसरी जगह छिपकर दमनक के आने की राह देखी जाए। उधर दमनक खोजते खोजते संजीवक के पास पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। जिसके डर से सिंह की जान निकल रही थी, वह तो यह मामूली सा बैल है। दमनक इस स्थिति से लाभ उठाने की सोचने लगा। अब तो इस बैल से संधि या विग्रह कुछ भी करके पिंगलक को सहज ही अपने वश में किया जा सकता है। यही सोचता सोचता वह लौटकर पिंगलक के पास पहुंचा। पिंगलक उसे आते देख संभल कर बैठ गया। दमनक ने पिंगलक को प्रणाम किया। पिंगलक ने पूछा, तुमने उस भयंकर प्राणी को देखा क्या? दमनक ने कहा, आपकी कृपा से मैं उसे देख आया हूँ। पिंगलक को आश्चर्य हुआ। सच? पिंगलक ने अपनी झेप मिटाने के लिए कहा, तो फिर उस बलवान जंतु ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? शायद उसने इसीलिए तुमको छोड़ दिया होगा कि बलशाली लोग अपने समान बल वाले से ही बैर या मित्रता करते हैं। कहाँ वह महाबली और कहाँ तुम जैसा तुच्छ विनम्र प्राणी। दमनक ने मन का क्षोभ छिपाकर कहा, ऐसा ही सही, वह सचमुच महान है, बलशाली है और मैं एकदम क्षुद्र दीन प्राणी हूँ। तो भी यदि आप कहें तो मैं उसे भी लाकर आपकी सेवा में लगा सकता हूँ। पिंगलक ने चकित होकर कहा, सच कहते हो, ऐसा संभव है? दमनक बोला, बुद्धि के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तब पिंगलक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं आज से ही तुमको अपना मंत्री नियुक्त करता हूँ। तुम्हें प्रजा पर दया और दंड के अधिकार देता हूँ। पद और अधिकार पाकर प्रसन्न दमनक बड़ी शान से चलता हुआ संजीवक के पास पहुंचा और गुर्रा कर बोला, ओरे दुष्ट बैल, इधर आ, मेरे स्वामी पिंगलक तुझे बुला रहे हैं। इस प्रकार निशंक होकर डकराने गरजने की तुझे हिम्मत कैसे हुई? संजीवक ने पूछा, यह पिंगलक कौन है भाई? दमनक ने जवाब दिया, अरे तू क्या वनराज सिंह पिंगलक को नहीं जानता? अभी तुझे पता चल जाएगा। वह देख, बरगद के पेड़ के नीचे अपने परिवार के साथ जो सिंह बैठा है, वहीं हमारे स्वामी पिंगलक हैं। यह सुनकर संजीवक की कपकपी छूट गई। वह कातर स्वर में बोला, भाई तुम तो चतुर सुजान लगते हो। अपने स्वामी से मुझे माफ करवा दो तो मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दमनक ने कहा, बात तो ठीक है तुम्हारी, अच्छा ठहरो, मैं अभी स्वामी से पूछकर आता हूँ। वह पिंगलक के पास जाकर बोला, स्वामी, वह कोई मामूली जंतु नहीं है, वह तो भगवान शंकर का वाहन वृषभ है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि भगवान शंकर के आदेश से वह नित्य यहाँ आकर यमुना तट पर हरी हरी घास चरता है और इस वन में घूमा करता है। पिंगलक भयभीत होकर बोला, यह सच ही होगा, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना घास चरने वाला यह प्राणी सर्पों से भरे वन में इस तरह से डकारता हुआ निर्भय विचरण नहीं कर सकता। खैर, यह बता कि अब वह कहता क्या है? दमनक बोला, मैंने उससे कह दिया है कि यह वन भगवती दुर्गा के वाहन मेरे स्वामी पिंगलक सिंह के अधिकार में है, इसलिए उनके पास चलकर भाईचारे के साथ रहते हुए इस वन में सुख से चरो। मेरी बात सुनकर उसने आपसे मित्रता की याचना की है। पिंगलक बहुत खुश हुआ। वह प्रशंसा करते हुए बोला, मंत्रीवर, तुम धन्य हो। मैंने उसको अभयदान दिया, लेकिन तुम मुझे भी उससे अभयदान दिलाकर मेरे पास ले आओ। दमनक अपनी बुद्धि और भाग्य पर इतराता हुआ फिर संजीवक के पास पहुंचा। बोला, मित्र, मेरे स्वामी ने तुमको अभयदान दे दिया है, अब तुम निडर होकर मेरे साथ चलो। किंतु याद रहे कि राजा का साथ और कृपा पाने के बाद भी
तुम हमसे उचित व्यवहार ही करना, कहीं घमंड में आकर मनमाना आचरण ना कर बैठना। मैं समयानुकूल ही शासन करूँगा। मंत्री के पद पर तुम्हारे रहने से हम दोनों को राज्य लक्ष्मी का सुख मिलेगा। जो व्यक्ति अहंकार के कारण उत्तम, मध्यम और अधम व्यक्तियों का उचित सम्मान नहीं करते, वे राजा का सम्मान पाने के बाद भी दंतिल की तरह दुख भोगते हैं। संजीवक ने पूछा, यह दंतिल कौन था? दमनक कथा सुनाने लगा। यह दंतिल की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।